मुनव्वर हजरात को बादशाह कसूरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बादशाह कसूरी। आज इस व्लॉग में मैं आपको मियाँ इफ्तिखार ऑफ ललियानी यानी मियाँ नज़ीर मरहूम, मियाँ रऊफ मरहूम के भाई के इंटरव्यू पर कुछ छोटा सा तबसरा करने लगा हूँ, जिसमें से कुछ बातें मुझे थोड़ी सी नागवार गुजरी हैं। एक बात तो मियाँ नज़ीर मरहूम के भाई मियाँ इफ्तिखार ने बहुत अच्छी की है कि वो तैयारी कबूतर जो है ना मियाँ नज़ीर ने बनाए हैं और बहुत अच्छे बनाए हैं। परवाज़ें भी उनकी लंबी लंबी उन्होंने दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रंग पर खूबियों के लिहाज से, आगे नस्ल चलाने के लिहाज से, परवाज़ों के लिहाज से मियाँ नज़ीर ने बहुत अच्छे कबूतर बनाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें उनके इंटरव्यू में 4 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी काबिल एतराज़ हैं, तो मैं उन पर बारी बारी उन पर बहस करने लगा हूँ, उन पर तबसरा करने लगा हूँ, उन पर असल हक़ाइक़ लाने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मियाँ इफ्तिखार साहब जो है ना वो ललियानी वाले मेरी इस बात का बुरा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी 60 साल है, 52 साल हो गए मुझे शौक करते हुए। बड़े बड़े कबूतरों के साथ पुराने सीनियर कबूतर मेरे तल्लुकात रहे हैं। मैं इंग्लिश हूँ माशाल्लाह, तालीम भी हासिल की है, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा तल्लक रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ इफ्तिखार ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही है कि जी डब वाले कबूतर जो है ना उनके मुअज्जद थे शेख जफर, इसमें कोई शक नहीं है। शेख जफर के पास डब वाले कबूतर थे जो उन्होंने मिस्से कबूतर और जालदार कबूतरों से मिलाकर बनाए थे। बहुत अच्छे कबूतर थे, बहुत अच्छी परवाज़ें थी उनकी। लेकिन मियाँ इफ्तिखार साहब ने यह कहा है कि मिस्त्रियों ने उनके कबूतर चोरी करवा लिए थे। ये डब वाले थे जेड़े कसूरी कबूतर ने, डब वाले शेख जफर दे सुने ही जी, मिस्त्रियां ने चोरी करवाए। गलत बात है। मिस्त्री खानदान इंतहाई जो है ना शौकीन खानदान रहा है, दादे परदादे से उन्हें शौक रहा है, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बल्कि उनके पास तो अपने बहुत अच्छे कबूतर थे, उन्हें डब वालों की जरूरत ही नहीं थी। अगर इनके साथ ये अच्छे उड़ते थे तो उनके मिस्त्रियों के भी बहुत अच्छे उड़ते थे, उन्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर सुना है कि मिस्त्री जो है ना शेख जफर के कबूतर चोरी हुए थे, लेकिन पता नहीं किसने किए थे। वो ऐसे नहीं थे, शरीफ खानदान था, इंतहाई शरीफ खानदान था मिस्त्री खानदान। पहली बात तो ये है, मैंने कभी नहीं सुना ये इनके मुंह से, अब इंटरव्यू से मैंने सुना है मियाँ इफ्तिखार जो कह रहे हैं कि जी मिस्त्रियों ने चोरी, ऐसा बिल्कुल मैंने जिंदगी भर में कभी किसी भी कबूतरबाज के कसूर के कबूतरबाज के मुंह से कभी नहीं सुना। अब दूसरी बात यह है कि मियाँ इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि मिस्त्रियों के कबूतर 11 जैनवन गल है टैडियां दे बारे वो थोड़ी जी साडी रहनुमाई फरमा दिओ, वो ताड़ी मेहरबानी। जैनवन गल है टैडी मियाँ नज़ीर दे बने जिहड़े शामां परवाज़ां पाईयां ने। जी जी मिस्त्रियां दे भी उड़दे रहे होणगे जी, किते दसन ना जी मिस्त्री साहब भी दोवें जींदे ही रहे ना जी जी, दसन किते उड्डे होण जी। हाजी सखी साहब ते छड्डदे ही ना जी, सखी साहब जींदे जाते उन्हें साडे ते सवाल भी कीता जी। असीं हस्पताल उन्दा पता करन गए जी जी, जींदा जाता पुछना चौधरी साहब को जी, उन्हें कहा जी मेरे साल ने 150 टैडी छड्डिया जी, 12 सवा 12 ते 12.5 कोई एक अद्धा पिंड जी। देखें कितने अफसोस की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। शायद थोड़ा सा मियाँ इफ्तिखार साहब सही भी हैं, तो लेकिन 75% गलत भी हैं। वो ऐसा है कि मिस्त्री जब कबूतर उड़ाते थे ना फिरतों में, तो उनकी कोशिश होती थी कि 11, 12, 1 बजे से ज्यादा कबूतर ना उड़े। ये जो है ना हाजी दीन मरहूम का एक जो है ना असूल होता था, कानून होता था कि इससे ज्यादा नहीं देने, बाजियों में शाम तक उड़ाएंगे आप, फिरतों में सिर्फ 12, 1 बजे तक, 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक लाते जाएं, बिल्कुल सही है। अब जब बाजियां उड़ती थी तो फिर तो वो कमाल होता था। पहला कबूतर क्या है जी 3 बजे बैठा है जी, 4, 5, 6 तक बैठाते थे वो। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊं, बहुत अहम बात है कि जो है ना ये जो मियाँ खानदान है, इनकी बेशुमार दफा जो है ना वो हाजी दीन मियाँ मिस्त्री खानदान से बाजियां उड़ी थी, लेकिन इन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी, बिल्कुल जीत नसीब नहीं होती।
एक ही जीत है इनकी, वो जो लाहौर चौरी सखी की छत से जो है ना वो इन्होंने उड़ाए थे, हाजी लियाकत की छत से मियाँ खानदान ने उड़ाए थे, और हाजी दीन मरहूम और चौरी सखी की छत है, वो एक सामा इन्होंने जीता है। वरना पहले कभी मैंने नहीं सुना कि ये उनसे जीते हो, बाद में भी बेशुमार दफा हुई है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि एक मैंने आपने एक वीलॉग में बताया था कि रंग वाली मादी से तैयारी बनी है। वो रंग वाली मादी 1962 में पहली दफा उड़ी थी बाजियों में। वो किसके घर की थी वो मैंने आपको बता दिया कि खान कड़े वाले के घर की थी। वो जनाब पहली उड़ी थी और उस मादी को इतना उड़ने का शौक था कि वो सबसे आखिर में बैठती थी, सबसे आखिर में बैठती थी वो। और उसके बाद वो समा जीत गए, ये 5 की 5 बाजियां जीत गए। अगला जब दूसरा समा 63 का आया तो उन्होंने उड़ाई बाजियां फिर उड़ी, वो रंग वाली मादी भी उड़ी। तो वो पहली मादी फिर वो एंड पे बैठी। तो हाजी दीन ने ये कहा, हाजी दीन मरहूम ने ये कहा था कि ये लगता है ये उड़कर आती है, जो है ना जाके ना आप इससे सीधे चढ़ गए, जाके इसको रंग लो, अगली बाजी पे रंग लगाएं। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, हाजी दीन बिजाते खुद सिर्फ उड़ाते थे कबूतर, आप बाजी वाले दिन अपनी छत पे भी नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे वो। और इसी तरह वो किसी दूसरे की छत पे तो बिल्कुल नहीं जाया करते थे ना। और मियां इफ्तिखार साहब का ये कहना कि वो जी वहां पे आए, उन्हें गश पड़ गया, दीन ते करीम बख्श के दरमियान कोई मुकाबले बाजी लगी सी, जितया कौन सी? मिस्री करीम बख्श। उस्ताद करीम बख्श जितया सी। ते किन्नी दफा इन्हां दी बाजी लगी, किन्नी दफा कौन जितया? ही बोलो 5 बाजियां होती हैं। 5वीं बाजी साग मिस्री ने टिस्सू तोड़न पीछे ना कबूतर डाए बड़े जी, 3 बज गए ही, 10 कबूतरा एक भी नहीं बैठा जी। मिस्री दीन के 10 कबूतरा 3 बज गए, एक नहीं बैठा जी। तो जो बहते तो साग नहीं बचती, रंग वाली कबूतरी जी पट्टी जो उड़ती जी, वो कबूतरी निकली गई 4-5 बजे जी। बाबा दोंदी बहुत हो गया, अल्लाह नूं प्यारा हो गया जी। बाबे दोंदी ने खाई ना निकल आई रंग वाली जी। अल्लाह जनता करते मिस्री दीन नूं गश पै गई जी, अखी गश पै गई। उन्हें आपदे कुंडी दा पानी उंदे च पाया जी। शौक हर एडी भैड़ी चीज है जी। बाबा दोंदी वो साथ था, उसने कहा ये ऐसी किस्सा नहीं है, किस्सा है लेकिन और तरह का जिसको गलत रंग दे दिया गया है। वो किस्सा ये है, उस्ताद करमदीन उर्फ कम्मा एक उस्ताद गुजरी है, इनके शिगिर्द थे, बड़े अच्छे कबूतरबाज थे वो भी। वो थे और हाजी दीन थे और इनके साथ असलम बैटरियां वाले थे, असलम खान बैटरियां वाले थे। ये तीनों असलम बैटरियां वाले के छत पे थे, वो भी करीब ही थी। तो वहां पे जो ना असलम खान बैटरियां वाले ने दिखाया ले कि वो जो है ना वो आ गई है, क्या रंग वाली फिर आ गई। क्योंकि इन्होंने उस दिन उस बाजी में 5-5:30 बजे तक या 6 बजे तक कबूतर बैठाए थे मिस्त्रियों ने, लेकिन 6:15 वो रंग वाली बाजी ऊपर से निकलाई। तो उसने कहा, तो जब वो देखा हाजी दीन ने, देखो उनका यार ये फिर आ गई, ये तो डैन है, ये फिर निकल गई, ये तो भाई डैन है, ये हमारे सारे कबूतरों को खा जाती है। तो उन्होंने कहा मुझे गिलास में पानी पिलाएं, मुझे पानी पिलाएं, ये तो डैन है, पानी पिलाएं मुझे। उन्होंने पानी पिया, बस इतनी सी बात है, गश पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है। उनका तो इतना मकाम है कि छोटी छोटी बातें उसके उस हाजी दीन मरहूम के मकाम को, टैरी मिस्त्री खानदान के मकाम को गिरा नहीं सकती। अच्छा, एक ये हो गया। अब रह गई बात, एक चौथा पॉइंट है जो मियाँ इफ्तिखार साहब ने ऑफ ललियानी वाली ने कहा है कि जी मियाँ रऊफ और मियाँ नज़ीर कबूतर नहीं गिराया जी जी। नहीं इस गल कोई शक नहीं कि कबूतर उड़ान का जरा जी जी मियाँ रऊफ ते मियाँ जेह्ड़े नज़ीर साहब होरां ने पूरी दुनिया च झंडे गाड़ छड़े कबूतर उड़ान। ऐसे को थोड़ी नंबर मिल जानी है, ये भी बात सही नहीं है। हाँ, मियाँ रऊफ जरूर हेल्पिंग हैंड हुआ करते थे, किसके? इनके प्लेठी के शिगिर्द, मियाँ नज़ीर के प्लेठी के शिगिर्द बाबा अस्तार और बडाना। सारी दुनिया जानती है कि वो इनके कबूतर उड़ाया करते थे और मियाँ रऊफ इनके हेल्पिंग हैंड हुआ करते थे। जो मैंने एक इंटरव्यू में चलाया, एक वीलॉग में मियाँ बाबा अब्दुल भट्टी का इंटरव्यू चलाया, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कबूतर उड़ाता था
अब मियां नजीर को तो कबूतर उड़ाने नहीं आते थे, वो जोड़ों के मास्टर थे, ब्रीडिंग के मास्टर थे, वो शहंशाह थे। बल्कि मियां रऊफ थे वो बस अच्छे जोड़े भी लगा लेते थे, बस 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 इतना ही है। लेकिन उड़ाने में भी वो इतने माहिर नहीं थे, बस 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 वो सिर्फ इनके हेल्पिंग हैंड हुआ करते थे। ये जनाब वो बातें हैं। अब ये जितना मर्जी गिरा दे, इसमें कोई शक नहीं कि टैरी कबूतर मिस्त्री खानदान के चश्मो चिराग उस्ताद मिस्त्री शीदा मरहूम टैरी ने बनाए थे तो उनके नाम से ये टैरी मशहूर है ना, ये थे। अब रह गई बात जो है ना वो इनकी मियां नज़ीर अहमद, वो बहुत सियानी थे कबूतर बनाने में। अच्छा, उनके पास कबूतर जो है वो इनका कहीं गिरता था तो वो ले आते थे, जफर वाला कबूतर है, इस तरह और कबूतर है, वो ऊंचाई वाली मादी है, यानी जहाँ जहाँ पर गिरे ये उनसे ले लेते थे कि ये दे दें। और अब इन्होंने अपनी अकल से बनाई है। मियां नज़ीर का ये कमाल है कि इन्होंने अपनी अकल से उन कबूतरों को ऐसे बनाया है कि उनके अब देखें कि चाचा शीदा टैरी का कबूतर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब मियां नज़ीर के कबूतर लाखों की शक्ल में है, बेशुमार लाखों लोगों के पास हैं, ये उनको क्रेडिट तो जाता है ना। जो सही बात है वो सही है। जहाँ तक मियां इफ्तिखार की बात है, मियां इफ्तिखार ऑफ ललियानी वाले मियां नज़ीर मरहूम के भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे कबूतरबाज हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकली कभी तल्लक नहीं रहा। ना तो मियां खानदान के उड़ाने से तल्लक रहा है, ना मियां खानदान के ब्रीडिंग से तल्लक रहा है। हाँ, इनके पास अच्छे कबूतर आए थे, उन्होंने अपने तौर पर जिस साथ तक हो सका उनको अच्छा बनाया होगा, किया होगा। बस ये वो बातें हैं। मैं इन पे थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ। अगर किसी की इससे दिलदारी हुई हो तो मैं उससे माजरत ख्वाह हूँ जनाब। ये वो हकायक हैं जो मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। तमाम मैं अब आखिर में तमाम कबूतर परवर हजरात को से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको मज़ीद ज़्यादा अच्छी और इस तरह की हकायक पर मबनी जो है ना वो आपको जो है ना मूवीज़ आपको जो है ना वीलॉग्स मुहैया कर सकूँ, फराहम कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।